कुछ समय से हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों में से खबर आ रही थी जो पति को मारा जा रहा है पत्नी द्वारा। वैसे ही एक ताज़ा मामला सामने आई है। इस मामले में पति जो है अपने मौत के डर से और अपने बच्चों का मौत के डर से, किससे डर थी? पत्नी से। इस डर के चलते वो अपने पत्नी के शादी जो है अपने ही सगे भतीजे के साथ करवा देते हैं और ये पुलिस थाने के बाहर हो रहे थे। जब उस व्यक्ति से पूछा गया, उस व्यक्ति ने साफ साफ कहा, जो मैं मेरठ के मुस्कान के पति जैसा नहीं बनना चाहता, इस वजह से मैं अपनी मर्जी से अपने पत्नी का शादी, बाकायदा पति खड़े रहते हैं और पत्नी जो है उस पति के भतीजे के साथ बरमाला पहनाते हैं। और ये वीडियो रिकॉर्ड हुई। गांव के लोग थे, सारे लोग हैरानी से देख रहे थे। तभी भी वो दोनों, जो भतीजा और चाची होता है, वो दोनों को शर्म भी नहीं आए और दोनों बरमाला पहनाते हैं। उसके बाद उन दोनों को कहा जाता है, तुम दोनों क्या करोगे? तो इस पर पति सबसे पहले वो कहते हैं, जो मैं, क्योंकि 2 बच्चों के पिता होता है, 2 बच्चों की माँ भी थी, वो चाची। तो पति कहता है, अब मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है और मैं लिखित में शिकायत दे दिया हूँ। जो मेरी पत्नी जो थी, अब वो मेरी पत्नी नहीं रही और मेरे जो दोनों बच्चे हैं, ये दोनों बच्चे को लेकर मैं कहीं और चला जाऊंगा, क्योंकि मेरे यहाँ पर आप रहने का कोई मतलब नहीं। सारे लोग मुझ पर थूकेंगे, मेरे बच्चों को लेकर ताना कसेंगे। लेकिन गांव वाले का कहना ऐसा नहीं था। गांव का मुखिया भी वहीं पे थे, गांववासी थे सारे। तो सारे लोगों ने कहा, जो भाई तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारे बच्चे भी गांव में रहेगा, तुम भी रहोगे, जाना तो इन दोनों को पड़ेगा। यानी चाची को जाना पड़ेगा, उस पत्नी को जाना पड़ेगा और जो शादी किया भतीजे, इन दोनों को गांव छोड़ना होगा और अपने मर्जी से छोड़ना होगा। आखिर ऐसे ही फैसला होता है। जब फैसला हो जाता है, वो दोनों चाची और भतीजे दोनों अब पति पत्नी बन चुके थे। उम्र में भी 8 साल छोटे होते भतीजा। 8 साल छोटे भतीजे के साथ शादी होती है सबके सामने और उसके बाद वो दोनों अलग शहर चले जाते हैं। और यहाँ पर वो जो पति होता है अपने 2 छोटे बच्चों को लेकर घर आ जाता है। अपने 2 छोटे बच्चों के साथ घर पर रहने लगता है, गांव में रहने लगता है, क्योंकि दोनों छोटे बच्चे का उम्र जो है, एक का उम्र होता है 5 साल, बड़ा बेटा होता है, दोनों बेटे होते हैं, और एक का महज 3 साल। आप सोचिए, एक महिला जो है अपने 2 बच्चों को भी छोड़ देते हैं, अपने पति को भी छोड़ देते, और ऐसे खिलौना काम को वो पूरा करने के लिए समाज से लड़ जाती है, पुलिस के सामने कह देती है, जो मैं इस शख्स के साथ नहीं रहूंगी बल्कि इनके भतीजे, इनके साथ रहना चाहती हूँ। उसके बाद ये फैसला लिया गया। पुलिस ने तो समझा बुझा कर इन दोनों को भेज दिए थे, जो देखो घर का मैटर है, ऐसा ना करें। लेकिन वो दोनों नहीं समझते और पति जो है डर के चलते अपने पत्नी का शादी करवा देते हैं। तो कहानी आपको सुनकर आपको भी हैरानी होगी, जो ऐसे ऐसे लोगों को, जो हमारी समाज में, हमारी आसपास, हमारे घर के अंदर रहते हैं। अब देखिए, चाची और भतीजे के बीच में अवैध संबंध चल रहे थे। जब इसका विरोध करता पति, तो पति को डर लगता तो कहीं उसे उसके भतीजा और उसकी पत्नी ना मार दे। तो पूरा कहानी जो है उत्तर प्रदेश का बागपत डिस्ट्रिक्ट का है और इसी बागपत डिस्ट्रिक्ट का एक जगह लगता है टिकड़ी कस्बा। टिकड़ी कस्बा में रहने वाला था पंकज की शादी आज से करीब 8 साल पहले हुई थी और जिस लड़की से उसकी शादी हुई थी, उस लड़की का नाम होता है पूजा और पंकज, क्योंकि अरेंज मैरिज थी, दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत ज़्यादा खुश थे। शादी का समय बीतते गया और धीरे धीरे एक करके 2 बच्चे आ जाते, दोनों बेटे होते। बड़ा बेटे की उम्र 5 साल होता है इस वक्त और छोटा जो बेटा होता है उसकी उम्र 3 साल होता है। लेकिन कुछ दिनों से पति पत्नी के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा, मारपीट और ये सब लगा रहता। कई बार पंचायत भी बैठा, लेकिन पंचायत के सामने जब पति पत्नी का किस वजह से लड़ाई होती थी, किस वजह से इन दोनों के बीच में झगड़ा होते थे, जब ये विषय रखा गया तो पंचायत के सारे लोग हैरानी से उस महिला की तरफ देखने लगते। तो ऐसा तो नहीं जो पति झूठ बोल रहा है, लेकिन ये कहाँ से झूठ होता, ये झूठ नहीं था, क्योंकि पति इस पे साफ साफ, पंकज कहता है, जो मेरा जो पत्नी है पूजा,
ये मुझे हर रोज रात को, सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे 2 छोटे बच्चों को भी रात को खाने में या दूध में नशे की दवा, नींद की गोली मिलाकर खिला देते और फिर हम लोग गहरी नींद में सो जाते। तो पंचायत हैरान हो जाता है, एक पत्नी पति को नींद का गोली दे देती है, फिर वो गहरी नींद में चले जाते हैं, फिर 2 छोटे छोटे बच्चे को भी दूध में नींद का गोली देती है और फिर वो दोनों भी गहरी नींद में सो जाते। तो पत्नी आखिर ऐसा क्यों करती? जब पंचायत में इस सवाल को पूछा गया तो उस शख्स पंकज ने कहा, क्योंकि पूजा जो है, हम तीनों सो जाने के बाद पूजा उठकर उस घर से निकालकर पड़ोस में जो मेरा भाई का घर है, मेरा जो भतीजा संजीव है, उसके पास चला गया था, क्योंकि इन दोनों के बीच में अफेयर है, अवैध संबंध है, नाजायज रिश्ता ये दोनों कई दिनों से कायम कर रहे हैं। ये पंचायत में जब पहली बार सुना एक महिला के बारे में, तो आसपास के लोग और संजीव को भी बुला लिया गया। भतीजे का नाम आया तो भतीजे को जब बुलाते, भतीजा चुपचाप खड़ा था और वो महिला पूजा, वो भी चुपचाप खड़ी थी। जब उन दोनों से पूछा गया बारी बारी से, जो देखो तुम्हारा पति पंकज ऐसे ऐसे इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर लगा रहे, इसमें क्या सच्चाई है? पूजा कहती है सच बात है, हम दोनों के बीच में प्रेम संबंध चल रहा है। अब यहाँ पे सोचिए, पूरा पंचायत के लोग हैरान हो जाता है, शॉक्ड हो जाते हैं। एक 28 साल की महिला, 2 बच्चों की माँ, पति रहते हुए पति का ही सगा भतीजे के साथ, जो सगे भतीजा होता है संजीव, उसके साथ प्रेम पसंद चल रहे हैं। 8 साल छोटा होता है भतीजा। जब संजीव से पूछा गया, संजीव भी वही कहा, जो हाँ, मुझे मेरा चाची बहुत पसंद है और मैं चाची के साथ रहना चाहता हूँ। तो पंचायत हैरानी से उन दोनों को समझाया, जो देखो, ये जो तुम दोनों रिश्ता कायम कर रहे हो, ये तो नाजायज रिश्ता है ही, और तुमसे बड़े हैं, और तुम्हारे चाची है, चाची यानी माँ के समान है, तुम अपने चाची के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? लेकिन यहाँ संजीव कहते नहीं, सोचना तो दूर की बात, हम दोनों के बीच में प्यार है और हम दोनों साथ में रहना चाहते हैं। वही पूजा भी बार बार वही चीज कहती है। लेकिन पंचायत के लोग इस रिश्ते को कैसे, पंचायत का कोई भी आम इंसान इस रिश्ते को कैसे कबूल सकता है? इसीलिए उन दोनों को समझाया गया, जो देखो, नादानी की वजह से तुम दोनों ने जो कुछ भी किया उसे हम माफ कर देते हैं, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए और पंकज के साथ गलत नहीं होना चाहिए। पत्नी को, पूजा को समझाया गया, संजीव को भी समझाया गया, भतीजे को। लेकिन कब तक? ये दोनों तो एक दूसरे के लिए पागल था। पंचायत में फैसला हो जाता है, उसके 2 दिन बाद फिर से वे दोनों का मिलना जुलना और वही पंकज के साथ रात को नींद का गोली दे देना। पंकज के अंदर अब बेचैनी ज्यादा हो गई, क्योंकि पंकज को लगने लगा, अगर इस बार भी मैं झगड़ा विवाद करूं और पंचायत बिठाऊं, तो हो सकता है मेरी पत्नी और मेरे भतीजे जो है मुझे मार ना दे। क्योंकि उस पंकज को पता थी, हिंदुस्तान में कई कई जगहों से ऐसी घटना सामने आया, और खास करके जो मेरठ के मुस्कान ने जो की थी, वो मामला पंकज के सामने उजागर थी। उसने वाकायदा पुलिस के सामने ये भी बयान दिया, जो मैं मुस्कान के पति जैसा नहीं बनना चाहता, जो सौरभ थे शायद नाम उनका, मैं सौरभ के जैसा नहीं बनना चाहता, और मेरे बच्चों को भी मैं इस महिला से हिफाजत करना चाहता हूँ। तो इस वजह से, क्योंकि दोनों पति पत्नी में बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ, विवाद हुआ, और आखिरकार पति ने फैसला किया, जो मेरी पत्नी का शादी जो है मैं अपने भतीजे के साथ करवा दूंगा। ये मामले को लेकर पंचायत के कुछ लोगों के साथ जो टिकड़ी कस्बा पुलिस थाने है, वहां पर पहुंचते, और पहुंचने के बाद पुलिस के सामने पूरी बात बताते। पुलिस भी सुनने के बाद पुलिस हैरान हो जाते हैं और दोनों को समझाते हैं, पूजा को भी समझाते हैं और संजीव को भी समझाते हैं। लेकिन समझाने के बाद इन दोनों को गांव घर भेज देते, पूरा लोगों के साथ घर भेज देते हैं, जो अब ठीक से रहना, जरा ऐसा वैसा रिश्ते को कायम मत करो, समाज को गंदा करो, बदनामी कर रहे हो। बस पुलिस स्टेशन से बाहर आते ही पंकज के तरफ जब पूजा गुस्से से देखने लगी, वही संजीव भी चाचा को गुस्से से जब देखने लगे, यहाँ पंकज डर जाता है। पंकज को लग गया, ऐसा ना हो मेरी पत्नी और मेरा 2 भतीजा है, आज ही रात को मुझे और मेरे बच्चों को मौत के घाट उतार दे। वो घर आने से पहले ही लोग थे साथ में, लोगों के सामने कहते हैं, जो मैं अब इस पूजा के साथ रहना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर महसूस हो रहे,
मुझे और मेरे बच्चों को मार न दे। तो मुखिया समझाते हैं, तो मुखिया को पंकज कहते हैं, नहीं साहब, मैं चाहता हूँ ये दोनों जब एक दूसरे को इतना ही चाहते हैं, इतना पसंद करते हैं, एक दूसरे को साथ रहना चाहता है, तो इन दोनों के बीच में मैं रोड़ा नहीं बनना चाहता। मैं अपने बच्चों के साथ कहीं और चला जाऊंगा और कहीं रह लूँगा। वैसे ही ये पूजा जो है मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। मेरा दिमाग की हालत ठीक नहीं है। मैं पूजा और मेरे बच्चों के बारे में सोच सोच कर मेरा दिमाग का खराब हो चुका है। अब मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। ऐसा ना हो मैं खुद ही कुछ कदम उठा लूँ तो फिर मेरे बच्चों का क्या होगा। पंकज ने अपने दिल की बात लोगों के सामने बताया और पंकज चाहते थे जो ये दोनों शादी कर लें, अपने पत्नी और अपने भतीजे के साथ शादी कराना चाहते थे। जब इन दोनों से पूछा गया जो तुम दोनों क्या करना चाहते हो, तो इन दोनों ने भी साफ साफ कहा जो हम दोनों साथ रहना चाहते हैं। पूजा से पूछा गया जो पूजा तुम्हारे 2 छोटे बच्चे हैं, तुम तो कम से कम बच्चों के बारे में सोचो। तो पूजा कहती है नहीं, वो बच्चे अपने पिता के साथ रह लेंगे, मैं संजीव के साथ रहना चाहती हूँ। क्लियर हो जाता है, कोई जवाब नहीं बचता। उसी टाइम जो है 2 माला मंगाई जाती फूलों का और पंकज के सामने, गांव के लोगों के सामने, मुखिया के सामने, पुलिस स्टेशन के बाहर ही संजीव अपनी चाची को बरमाला पहनते, वही पूजा भी उस माला को पहनाते हैं। अपने भतीजे 8 साल छोटे भतीजे के साथ दोनों का शादी करवा देते हैं। उसके बाद उसी पुलिस स्टेशन में जाते सारे लोग और पंकज लिखित में पुलिस के सामने देती है जो आज के बाद मेरा पूजा से कोई रिश्ता नहीं है। और पूजा और संजीव जो है ये दोनों सहमति से एक दूसरे को चुना है, एक दूसरे को पसंद किया, एक दूसरे से शादी किया। इसमें मेरा कोई आपत्ति नहीं, बस मैं अपने बच्चों के साथ कहीं और चला जाऊंगा और रह लूंगा। पूजा की वजह से मैं गांव में नहीं रह सकती। अगर मैं गांव में रहूंगा गांव वाले और मुझे और मेरे बच्चों को जीने नहीं देगा। लेकिन यहाँ पर जो गांव वाले थे उन लोगों ने विरोध पे उतर आए। वो लोग पंकज के सपोर्ट में आ गए और पुलिस स्टेशन में ही कहने लगे नहीं पंकज तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम्हारे बच्चे भी कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि तुमने कुछ गलत नहीं किया। गलत तो तुम्हारी पत्नी ने किया, तुम्हारे भतीजे संजीव ने किया। तो गांव छोड़कर इन दोनों को जाना पड़ेगा, ना कि तुमको। जब पुलिस वाले के सामने कहा जाता है, अब पुलिस वाले उन दोनों से पूछते हैं, तो ये दोनों खामोशी से उस गांव को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। पूजा और संजीव ये दोनों पुलिस स्टेशन से ही, जब इन दोनों का शादी हो जाती है, वह दोनों वहाँ से ही किसी दूसरे शहर चले जाते हैं। और वही गांव वाले जो है पंकज को समझा बुझा कर गांव लेकर जाते हैं और उसे कहते हैं जो भाई तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। गांव वाले में इतना हिम्मत नहीं है किसी में जो तुम्हें ताना कसे या फिर तुम्हारे बच्चों को कोई ताना कसे। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके ऊपर भी पंचायत बिठाया जाएगा, चाहे बूढ़े हो, बच्चे हो, जवान हो, कोई भी अगर इस बात को जिक्र भी किया, किसी के जबान पर भी आया, तुम्हारी पत्नी और संजीव के लेकर तुम्हें ताना कसा, उसी दिन उसका फैसला होगा। ये पंचों ने, पंचायत के मुखिया ने पंकज को भरोसा दिलाया, क्योंकि सारे लोग जानते थे इसमें पंकज का कुछ भी दोष नहीं है। जो कुछ भी उस पंकज के साथ हुआ है वो सारी गलती जो है पूजा और संजीव की थी। अब वो दोनों कहाँ गया नहीं गया किसी को खबर लेने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो दोनों जो मुंह काला किया है, समाज को कलंकित किया है, इस रिश्ते को कायम करने के बाद भी वो दोनों सुधरा नहीं, बल्कि उन दोनों को मौका कई मर्तबा दिया गया। चाचा खुद देते रहे, पंचायत दिया, पुलिस वाले ने दिया, लेकिन वो दोनों नहीं माना। तो ये वो पूरा कहानी है जो उत्तर प्रदेश का बागपत डिस्ट्रिक्ट में घटी। और इसी बागपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जगह लगता है टिकड़ी कस्बा, और इसी टिकड़ी कस्बा के अंदर ये घटना सामने आई है। सोचिए, पत्नी इतना भी खिलौना रूप दिखा सकते हैं। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और इस कहानी के बारे में, कहानी तो नहीं कहूँगा, एक ऐसी सच्ची घटना है, खास करके मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, आप लोग बताइएगा ज़रूर, पूजा और संजीव को क्या कभी गांव लौट कर अगर आते हैं लोग, क्या गांव में उन दोनों को रहने देना चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं। चाहे संजीव के ही माता पिता क्यों ना हो और संजीव के रिश्तेदार ही क्यों ना हो, और पूजा इन दोनों से तो
जिंदगी भर के लिए, चाहे वो अपना ही क्यों ना हो, उन दोनों से रिश्ता तोड़ देना चाहिए। और गांव में तो कभी भी इन दोनों को आने देने नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे बड़े होंगे, जब बच्चे को पता चलेगा जो उसकी माँ ने, अब छोटे हैं, जब बच्चा बड़ा हो गया उसके बच्चे को मालूम पड़ेगा माँ ने ऐसे हरकतें किया, वो भी अपने ही चचेरे भाई के साथ, सोचिए बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ेगी। मेरे हिसाब से तो इन दोनों को कभी भी गांव में वापस नहीं आना चाहिए, और आएगा भी तो उसी वक्त पुलिस के हवाले कर देना चाहिए या फिर भगा देना चाहिए। आपका राय ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।